उस ज्ञान का क्या लाभ जो राष्ट्रहित में ना हो। उस ज्ञान का क्या लाभ जो राष्ट्रहित में ना हो। ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़ने में क्या आनंद जिसमें सामाजिक कार्य की ईंट ना हो। जिसमें सामाजिक कार्य की ईंट ना हो। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेरी डायरी से, जिसमें मैं लेके आती हूँ छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज। तो जो स्टोरी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वो उस समय की है जब शिष्य गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक साथ कई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं देने के बाद उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और अब वक्त आ गया था उनका घर वापस लौटने का। तो गुरुजी की आज्ञा अनुसार वो सब अपना अपना सामान बांध रहे थे। तभी उन्हें गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी। वो सब लोग अपने आश्रम के आंगन में जाके इकट्ठा हो गए। गुरुजी ने कहा, घर वापसी से पहले एक अंतिम प्रतियोगिता बाकी है। सब मन ही मन सोचने लगे, अब कौन सी प्रतियोगिता बाकी रह गई होगी। तभी गुरुजी ने कहा, ये प्रतियोगिता एक दौड़ है। मैंने जगह जगह निशान लगा दिए हैं, आपको बस उस निशान की दिशा में दौड़ना है और वापस यहीं आश्रम में आना है। सब शिष्य समझ गए। गुरुजी ने सबको दौड़ की शुभकामनाएं देते हुए दौड़ शुरू करा दी। अब ये प्रतियोगिता बिल्कुल अलग दिख रही थी। कोई एक दूसरे से आगे नहीं भाग रहा था, बल्कि सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, हिम्मत बंधाते हुए साथ साथ तकरीबन एकदम साथ साथ दौड़ रहे थे। ये देख के गुरुजी बहुत खुश थे कि मेरे जो शिष्य हैं आगे चल के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। ऐसे ही सब शिष्य दौड़ते गए, पहाड़ चढ़ा, नदी क्रॉस की, जंगल के बीच में से एक गुफा से होते हुए ऐसे आश्रम में वापस पहुंच गए। जब सब आश्रम में वापस पहुंच गए तो गुरुजी ने पूछा, प्रतियोगिता कैसी रही? सबने मुस्कुरा के कहा, बहुत अच्छी। अब कुछ शिष्यों के पैरों में खूब चोट लगी थी, लहूलुहान हो चुके थे उनके पैर। गुरुजी ने पूछा, ये क्या हुआ? तो उनमें से एक ने कहा कि गुरुजी, बाकी रास्ता तो सब ठीक था, लेकिन जब हम गुफा के अंदर गए, उसमें एक तो बहुत अंधेरा था, दूसरा उसमें पता नहीं नुकीले पत्थर थे जो हमारे पैरों में चुभ रहे थे और उससे हमारे पैरों का ये हाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक शिष्य ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल कोई चोट भी नहीं लगी थी। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ एक शिष्य जो हैं वो बिल्कुल लहूलुहान हो चुके हैं, दूसरे बिल्कुल ठीक है। तभी दो शिष्य आगे आए। उन्होंने कहा, गुरुजी, जब हम उस गुफा के अंदर गए तो हमारे पैरों के नीचे जो भी नुकीले पत्थर आ रहे थे, हम उन्हें उठा के अपनी पोटली में डाल ले रहे थे और ऐसे करके हम ये पोटली भर के लेके आ गए ताकि हमारे पीछे जो हमारे साथी आ रहे हैं उन्हें ये पत्थर कष्ट ना दे सके, उन्हें ये चोट ना पहुंचा सके, इसलिए हमने सारे पत्थर अपनी पोटली में भर लिए। गुरुजी ने कहा, देखें तो ये कैसे पत्थर हैं। तभी उन दोनों शिष्य ने पोटली सबके सामने उलट दी। सब चौंक के, ये क्या? ये तो चमचमाते हीरे हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, ये हीरे मैंने ही गुफा में रखे थे। मैं देखना चाहता था कि कौन मेरा ऐसा शिष्य है जो कि लक्ष्य पाने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करता है और कौन है जो दूसरों की भी परवाह करके दूसरों के बारे में सोच के आगे बढ़ता है। तो ये दो शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरों के बारे में भी सोचा और अपने लक्ष्य को भी पूरा किया, इसलिए ये हीरे में इन्हें उपहार स्वरूप देता। वो दो छात्र जो थे वो हीरे पाके बहुत खुश थे। अब बाकी के शिष्य समझ चुके थे कि ये दौड़ किस लिए थी। फिर गुरुजी ने बहुत ही सरलता के साथ उन्हें बताया कि अब इस आश्रम के बाहर आपकी जिंदगी एक दौड़ है। ना चाहते हुए भी सफलता के पीछे आपको भागना ही पड़ेगा, इस दौड़ में शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ो,
जब आप अपनी सफलता के रास्ते पे चल रहे होंगे, उसमें कई बुराइयां आएंगी, तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, उन्हें मिटाते हुए चलना है। अगर आप उन्हें नज़रअंदाज करके चलेंगे तो वो बुराइयां आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, और जो आपके बाद उस रास्ते पे आ रहे हैं उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करनी है और अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अवश्य ही दूसरों से अधिक खुशी, मान सम्मान और धन दौलत के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। और ये सब किसको नहीं चाहिए। अब सब शिष्य समझ चुके थे कि आश्रम के बाद उनका जीवन कैसा होने वाला है और उन्हें गुरुजी की ये सीख लेके अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। मैंने शुरू में कहा था कि ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आनंद नहीं जिसमें सामाजिक कार्य की ईंट ना हो। तो सामाजिक कार्य का यही अर्थ है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसमें जो बुराइयां हमें नज़र आती हैं, हमारे रास्ते में जो बुराइयां आती हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें मिटाने की, उन्हें ख़त्म करने की, ना कि उन्हें नज़रअंदाज करने की। यही हमारे सामाजिक कार्य हैं। कहानी छोटी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी। फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, अपने हिस्से का सोशल वर्क ज़रूर करते रहिए।